हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करना है। तो यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें अलग अलग मेथड्स दिए हुए हैं। तो आपको हर एक क्वेश्चन में गुडविल का फाइनल अमाउंट नहीं मिलेगा, हम लोग को अलग से इंफॉर्मेशन दिया रहेगा प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉसेस का। उसके बेस पे हम लोग को गुडविल कैलकुलेट करना है और गुडविल का फाइनल अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि गुडविल का मीनिंग क्या होता है। तो गुडविल इज द बेनिफिट, नेम, फेम, रेपुटेशन, इमेज ऑफ अ बिजनेस विच अल्टीमेटली हेल्प्स द बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपको क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि गुडविल मतलब होता है रेपुटेशन या फिर इमेज ऑफ द बिजनेस, जिससे हम लोग क्या करते हैं एज ए कस्टमर, अगर हमें कुछ बाय करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो प्रोडक्ट ढूंढते हैं या फिर वो कंपनी ढूंढते हैं जो मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही हो, अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रही हो। और ये हमें पता कैसे चलता है, या तो हमें किसी ने बताया होगा उसके बारे में क्योंकि उसने प्रोडक्ट यूज़ किया है, या फिर हम लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे गुडविल क्या होता है, एक तरह से जो मार्केट में कंपनी का रेपुटेशन होता है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कस्टमर क्या करता है, गुड्स परचेस करता है। तो मार्केट में जितना अच्छा रेपुटेशन होगा कंपनी का, उतना ज़्यादा लोग परचेस करेंगे उस कंपनी का प्रोडक्ट और उतना ही ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट होगा। इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ऑनेस्टी, बिजनेस एथिक्स एंड हार्ड वर्क डन बाय ऑल द पास्ट ईयर्स। तो यहाँ पे ये भी मैटर करता है कि बिजनेस ने पास्ट ईयर्स में अभी तक किस तरह की सर्विस प्रोवाइड की है, आफ्टर सेल सर्विस क्या है, उनका बिजनेस एथिक्स क्या है, सोशल सर्विसेज में कितने इन्वॉल्व हैं। ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आपका मार्केट में कंपनी का रेपुटेशन, इमेज ऑफ द बिजनेस कैसा होगा। ये सारी चीज़ों का मार्केट में और कस्टमर पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंसेज। तो गुडविल हम लोग किसके बेस पे कैलकुलेट करते हैं, कंपनी के पास्ट में कितने प्रॉफिट हुए हैं, कितना लॉस हुआ है, कंपनी का परफॉर्मेंस क्या रहा है अभी तक, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गुडविल कैलकुलेट किया जाता है। तो आगे देखते हैं हम लोग गुडविल के कौन कौन से मेथड्स हम लोग को फॉलो करने हैं। यहाँ पे गुडविल के बहुत सारे मेथड है, लेकिन हमें सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड पर ही ध्यान देना है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या करना है, अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज बेसिस ऑफ द पास्ट नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट। तो प्रीवियस ईयर के कुछ इन्फॉर्मेशन दिए होंगे, हम लोग उसके बेस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे गुडविल। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, कौन से फॉर्मूलाज यूज करने हैं, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट हम लोग को फाइंड आउट करना है। और एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। स्टेप नंबर 2, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के बाद हमें गुडविल फाइंड आउट करना है। गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये दो स्टेप्स की हेल्प से हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड की हेल्प से। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसकी हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर्मूलाज लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का प्रॉफिट कितना है, 1,20,000 हमारा प्रॉफिट है 2016 में। 2017 में 80,000 का प्रॉफिट है। 2018 में हमारा लॉस हो गया 20,000 का, एंड अगेन 2019 में हमारा 60,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी प्रॉफिट हुआ था उसे ऐड करेंगे और लॉस को माइनस करेंगे। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स 4 ईयर्स दिया हुआ है हम लोग को, 16, 17, 18 एंड 19। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हम लोग को 4 दिया हुआ है। तो इसे हम टोटल करेंगे, प्लस और माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो है 2,40,000 रुपीज़। डिवाइड बाई 4 करेंगे हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, 60,000 रुपीज़ फाइंड आउट होगा। तो 60,000 रुपीज़ जो आया है ये हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट। तो स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। स्टेप नंबर 2, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहाँ पे हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है, 60,000 रुपीज़ इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखिए आपको क्वेश्चन में दिया होगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज 2, तो इंटू हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे और हमारा गुडविल आ जाएगा 1,20,000 रुपीज़। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग को ये दोनों स्टेप फॉलो करने हैं और इस तरह से हमको क्वेश्चन दिया होगा और ये हम लोग कैलकुलेशन करके गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा दूसरा मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, इज द प्रॉफिट विच इज अर्न ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। तो जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है उससे जो भी एक्स्ट्रा अर्निंग होती है, जो भी
ज़्यादा प्रॉफिट होता है उसे हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड में कैलकुलेट करते हैं। जिसके लिए हमें 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो 4 स्टेप्स हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सेकेंड, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR डिवाइड बाय 100। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी होगी। स्टेप नंबर 3, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप नंबर 4, गुडविल हम लोग को मिलेगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन की हुई है। आगे हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल की हेल्प से हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट मेथड, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 3,50,000 रुपीज़ दिया हुआ है। NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे 2 years परचेस दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए हम लोग को अमाउंट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 years का इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है। 2014 में 80,000 का प्रॉफिट हुआ है। 2015 95,000 प्रॉफिट। 2016 1,10,000 प्रॉफिट। 2017 40,000 का लॉस हुआ है। 2018 85,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोग स्टेप नंबर 1 देखते हैं क्या करना है हम लोग को। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी प्रॉफिट हुए वो ऐड करेंगे और लॉस को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने प्रॉफिट ऐड किया हुआ है और 40,000 जो हमारा लॉस हुआ था उसे माइनस करेंगे। टोटल किसे डिवाइड करेंगे, 5 years, क्योंकि हमारा यहाँ पर 5 years का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्लस माइनस करने के बाद जो हमारा फाइनल वैल्यू आया है वो है 3,30,000 रुपीज़। 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो है 66,000 रुपीज़। तो हम लोग सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। स्टेप नंबर 2, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR डिवाइड बाय 100। तो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है बिजनेस में, 3,50,000 रुपीज़, मल्टीप्लाई करेंगे NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है 12%। तो 12 डिवाइड बाय 100 करेंगे। ये कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आएगा वो आएगा 42,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लोग को एवरेज प्रॉफिट 66,000 रुपीज़ मिल चुका है। नॉर्मल प्रॉफिट 42,000 रुपीज़ मिल गया है। स्टेप नंबर 3, सुपर प्रॉफिट हम लोग को फाइंड आउट करना है। एंड सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है 66,000 रुपीज़, माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट 42,000 रुपीज़। तो हमारा फाइनल अमाउंट कितना आएगा, 24,000 रुपीज़ हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया है। स्टेप नंबर 4, हम लोग को गुडविल कैलकुलेट करना है। एंड गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। तो सुपर प्रॉफिट कितना है 24,000 रुपीज़, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। देखिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो आपको काफ़ी ज़्यादा केयरफुली देखना है। मैंने तो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, क्वेश्चन में आपको TWO या फिर 02 मतलब वर्ड्स में या फिर नंबर्स में आपको दिया रहेगा। तो बहुत बार क्या हो जाता है, स्टूडेंट 02 पे ज़्यादा फोकस करते हैं और 02 दिखाई नहीं देता, तो यहाँ पे उनका मिस्टेक हो जाता है। तो आप लोग वर्डिंग्स पे भी ध्यान रखना, आपको वर्ड्स में भी 2 3 4 दे सकता है। तो 24 मल्टीप्लाई बाय हम लोग 2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 48,000 रुपीज़ हमारा गुडविल आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल हमें किस तरह से करना है और किस तरह से एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड के फॉर्मूलाज क्या हैं, और एग्जांपल्स की हेल्प से हमने देखा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड की हेल्प से गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।